हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत और आज की वीडियो है जेई मेंस सेशन 1 जो जनवरी एंड और फरवरी के स्टार्टिंग की डेट्स में हुआ है, उसका जो आंसर की चैलेंज है उसको लेकर के। तो जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए। और जो बच्चे आगे जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेंस के सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे पास टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बच्चे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अबाउट 3 to 4 स्टूडेंट्स हैव कंफर्म्ड 250 प्लस स्कोर्स आउट ऑफ 300 इन जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट बेसिस दिस चैलेंज विच हैज कम, राइट। तो बहुत अच्छे टेस्ट बने हुए हैं, आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी गाइडेंस मिलने वाली है, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों इस अपडेट की कि क्या अपडेट है। तो पब्लिक नोटिस जो है वो आ गया है कि सेशन 1 का आंसर की चैलेंज आ गया। तो आंसर की चैलेंज होता क्या है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है। तो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, आपने कुछ आंसर्स मार्क कर दिए, है ना। अब एक ऑफिशियल आंसर की आ रही है, हर स्लॉट की, हर डेट की एक सेपरेट आंसर की है। आपके क्वेश्चन पेपर्स के साथ क्वेश्चन के आईडीज मेंशन्ड थे, वो आपको दिख जाएगा आपका, है ना। आप देख सकते हो अपना क्वेश्चन पेपर, तो टेस्ट आईडीज वहाँ, क्वेश्चन नंबर के आईडीज वहाँ पे मेंशन्ड है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन था, उसका आंसर ए मार्क किया, लेकिन आपके हिसाब से वो आंसर बी होना चाहिए। ऑफिशियल आंसर की में वो आंसर ए है, आपके हिसाब से बी होना चाहिए, तो आपके पास राइट है, आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि एक तो हर क्वेश्चन के चैलेंज के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है, विच इज अबाउट 200 रुपीज। सेकेंड, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि आपकी एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट हो, है ना। तो ये क्या डिटेल्स हैं ये समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये नोटिस क्या है। नोटिस को एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये 2 फरवरी को नोटिस आया है बच्चों आंसर की चैलेंज का। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चंस आप चैलेंज करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपीज पे करना पड़ेगा एंड दिस इज अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट। ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, ये देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है। डेट्स क्या है, डेडलाइन क्या है, ये बहुत छोटी सी विंडो खुली है, 2 फरवरी से 4 फरवरी। और 4 फरवरी में भी शाम को 7:50 PM तक ही आप चैलेंज कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि चैलेंज कैसे करना है, कुछ स्क्रीनशॉट्स आप लोगों से शेयर करके, राइट। तो 4 फरवरी तक आप चैलेंज कर सकते हैं। जितना भी आप चैलेंज करेंगे, आपको उसके साथ एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, एक सिंगल पीडीएफ डॉक्यूमेंट में। जो आपके चैलेंज होंगे वो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का पैनल होगा, है ना। हर सब्जेक्ट के कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो एनटीए के पैनल पे हैं, वो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको चेक करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इफ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड टू बी करेक्ट, तो पूरी आंसर की चेंज होगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपका जो है वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे और बाकियों को नहीं मिलेंगे, पूरी आंसर की चेंज की जाएगी, है ना। द आंसर की विल बी रिवाइज्ड एंड अप्लाइड इन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली। तो सभी बच्चों के लिए हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपने चैलेंज नहीं किया लेकिन किसी और बच्चे ने चैलेंज किया, तब भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, राइट। सो रिवाइज्ड फाइनल आंसर की जो है वो रिजल्ट के टाइम पे डिक्लेयर की जाती है हर साल, ठीक है जी। आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं किया गया है, ये आपको नहीं बताया जाएगा, आपको फाइनल आंसर की से ही मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को, टीचर्स को, एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये आंसर है, लेकिन जो पैनल बैठता है वो नहीं एक्सेप्ट करता। तो सेकंड टाइम चैलेंज करने की कोई ऑप्शन नहीं है, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है एज इट इज। ये एक थोड़ा सा आप कह लो कि डाउन साइड है इसका, कि नो चैलेंज विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 4 फरवरी एंड द की विल बी फाइनलाइज्ड बाय एक्सपर्ट्स। उसके बाद वो फाइनल होगी, उसको दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकता बच्चों, ठीक है जी। आगे है प्रोसेस चैलेंज करने का, तो फटाफट से देख लेते हैं इस वीडियो में। उसके बाद मैं आप लोगों से एक छोटी सी प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा कि कैसे है। हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पे क्लिक करना है आंसर की चैलेंज के लिए, फिर हम अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ या एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड यूज करके लॉगिन कर सकते हैं। आपको सभी अपने क्वेश्चंस दिख जाएंगे, आप जिन जिन क्वेश्चंस को चैलेंज करना चाहते हैं उनको आप टिक करेंगे, है ना। मैं दिखाता हूं कैसे करोगे। और उसके बाद आप जो है अपनी सारी एक्सप्लेनेशंस एक सिंगल पीडीएफ बना के, देखो ऑल डॉक्यूमेंट टू बी पुट इन अ सिंगल पीडीएफ फाइल। जितने भी क्वेश्चंस आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसकी एक कॉमन पीडीएफ बना के अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपने जितने क्वेश्चंस को चैलेंज किया होगा उसकी लिस्ट आएगी, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपको
जो है सेव योर क्लेम एंड पे फीस, आपने फीस पे करनी है और आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब फटाफट से देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे होएगा, ठीक है। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे jemain.nta.nic.in, तो आप देखोगे यहाँ पे राइट साइड पे जेई मेन सेशन 123 आंसर की चैलेंज लिखा आ रहा है कैंडिडेट एक्टिविटी में। इसको आप क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इस तरह के एक पेज के ऊपर, जहां पे दो ऑप्शंस आएंगी लॉगिन करने की, ठीक है। वन ऑप्शन इज थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, द अदर वन इज एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से पेज खुल जाएगा। और अगर आप चाहो तो आप जो है वो सेकंड ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेकंड ऑप्शन भी दिखा देता हूं आपको, सेकंड ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। ये रीडायरेक्ट कर रहा है और ये डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। तो दो ऑप्शंस आ गई लॉगिन करने की, वन इज थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, सेकंड इज थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। एक बार आप लॉगिन कर लेते हैं तो क्या होगा, तो इस तरह से आप जब लॉगिन करेंगे, मैंने पर्सनल डिटेल्स जिस स्टूडेंट ने मेरे से अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयर किए थे फॉर आइडेंटिटी डिस्क्लोजर पर्पस के लिए, मैंने उनको हाइड कर दिया हुआ है, लेकिन बेसिक डिटेल्स आपको देनी है। आप एक बार लॉगिन करेंगे, आप इस तरह के पेज पे आ जाएंगे जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फीस पेमेंट कंप्लीट आ चुका होगा। आप अपने डाउनलोड कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड दोबारा से कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया हुआ। फिर आप अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे बच्चे ने बीटेक का पेपर दिया था, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। जो आंसर की को चैलेंज करना है और व्यू करना है वो लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आ रही है नीचे, क्लिक हेयर टू व्यू चैलेंज आंसर की। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे स्टार्टिंग में आपकी सारी डिटेल्स होंगी और नीचे क्लेम्ड आंसर की लिस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले फिजिक्स का सेक्शन ए का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आईडी आपको अपने पेपर से मिल जाएगा। फिर हर ऑप्शन के भी कोड्स हैं, करेक्ट ऑप्शन कौन सी, बिकॉज ये जम्बल्ड वे में आता है, किसी के लिए वो सेम ऑप्शन ए हो सकती है, किसी और के पेपर में ऑप्शन बी हो सकती है, तो आपको आईडी से सिलेक्ट करना पड़ता है ये। और अगर आपको लगता है कि आप चैलेंज करना चाहते हैं, आपके हिसाब से ये वाला आंसर नहीं था, ये वाला आंसर था, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं बच्चों। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया, यहाँ पे चैलेंज करने के लिए बोला जा रहा है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आईडी है, ये क्या है, क्वेश्चन का आईडी, और ये है ऑप्शन का आईडी। आपने कंफ्यूज नहीं होना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों के अलग अलग आईडी है। एक क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस है, तो आप देखो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस और एक ऐसी ऑप्शन भी दी गई है नन ऑफ दीज। ऐसा हो सकता है कि जो 4 ऑप्शंस थी उनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं बन रहा है, तो उस केस में आप नन ऑफ दीज को चैलेंज कर सकते हैं। तो आपने अपना क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे चेक करना है, आपने अपनी ऑप्शन यहाँ से चेक करनी है, ठीक है ना। तो ये करेक्ट ऑप्शन दी गई, और अगर आपको लगता है कि आपका आंसर करेक्ट है, ये ऑफिशियल आंसर की, दिस इज ऑफिशियल आंसर की, ऑफिशियल आंसर की, ठीक है ना। आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है ना, करेक्ट किया गया है। आपको अपना पता होगा कि आपने क्या मार्क किया हुआ है। अगर आप चैलेंज करना चाहे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगी, जितने आपके क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो जितने क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आ जाते हैं, जब आप एंड करेंगे लास्ट में, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी क्लेम्ड आंसर की लिस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो लेट्स से आप 5 क्वेश्चंस को चैलेंज कर रहे हैं, तो आपने जो है वो क्वेश्चन आईडी, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आईडी आप लिखेंगे अपनी एक्सप्लेनेशन में, क्वेश्चन आईडी, फिर आप लिख देंगे कि गिवन आंसर आईडी क्या है, आपके हिसाब से जो है करेक्ट प्रपोज्ड आंसर आईडी क्या है, वो आप आईडी मेंशन कर देंगे, और फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन डाल देंगे। एक्सप्लेनेशन आपकी जो है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डाल देंगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन जो है उसके लिए, फिर थर्ड क्वेश्चन के लिए, फिर फोर्थ क्वेश्चन के लिए, और फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। आपने क्योंकि 5 किए थे इसलिए 5, जिसने 3 किए थे 3, जिसने 7 किए थे 7, जितने भी क्वेश्चंस को आपने किया था उन क्वेश्चंस का करेंगे इस तरह से। इसकी एक पीडीएफ बना देंगे, पीडीएफ बना के आप कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे। चूज फाइल की ऑप्शन आ रही है,
आप यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे और उसके बाद सबमिट योर क्लेम्स पे क्लिक करेंगे ब्लू बटन के। वंस यू विल क्लिक ऑन सबमिट योर क्लेम्स, इट विल शो यू कि आपने इतने क्वेश्चंस को किया है। आप चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई मिस तो नहीं हो गया, और उसके बाद आपको फीस पे करने के लिए कहा जाएगा। तो ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, बट फिर भी कई बार बच्चे क्वेश्चन आईडी से कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार बच्चों को पता नहीं चलता कि हमें चैलेंज कैसे करना है, डेडलाइंस का नहीं पता चलता, इसीलिए ये वाला वीडियो थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, तो आई होप दिस हेल्प्स यू। मेरे को लगता है कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिली होगी कि किस तरह से इसको चैलेंज किया जाता है, क्या प्रोसेस फॉलो होता है ना, और आगे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। सो इसी तरह से इंजीनियरिंग का जो है 2023 एडमिशन्स का जो जर्नी है अभी स्टार्ट हुई है। बहुत सारी वीडियोस हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। तो जिन बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली से शेयर कर लीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। और अगर आपके कुछ भी क्वेरीज है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।